हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सच में प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, एक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं घर बैठे संपूर्ण तैयारी 1400 अंक के बारे में। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन था जिसमें क्या प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी कर सकते हैं, मेंस का फॉर्मेट क्या होता है, तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखिए। आज समझते हैं कि प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी कैसे करें। अब तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि पहले से कहीं ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। आप प्री के साथ साथ ही मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। इसको पूरा समझेंगे। अगर आप सीरियस होकर प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और डेली आंसर लिखना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें एसएमएस कर दीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, सीरियस स्टूडेंट जो डेली लिख कर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकें। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन धीरे से आप लोगों में भी सुधार हो जाएगी और एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख लेंगे। आप लोगों के लिए अंत में मेंस लिखने वालों के लिए रूल है, तो रूल समझ लीजिएगा। 1-2 दिन में हम कक्षा शुरू कर देंगे। तो पहले समझते हैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में। जो नए स्टूडेंट हैं घबराएंगे नहीं, आप लोग का प्री के साथ साथ ही मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। मेरे हिसाब से आप लोगों को मेंस राइटिंग भी करना चाहिए। प्रॉपर रूप से वीडियो आ रही है, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और जब आप एक आंसर राइटिंग लिखने जाएंगे तो आपका एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसमें 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द, 125, 175 के आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो पहले समझ लीजिए मुख्य परीक्षा के पूरा सिलेबस के बारे में। तो जो मुख्य परीक्षा होता है उसमें 7 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर 200 अंक का होता है, तो 7 पेपर का 1400 अंक। आपको प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा देखेंगे कि एक दिन 2 पेपर होता है, मतलब आपको 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, 6 घंटे लिखना है। तो आपको अभी से लिखने की हैबिट रखनी पड़ेगी। तो ये हुआ 7 पेपर 1400 अंक का। इसके अलावा देखेंगे आपका इंटरव्यू होता है 150 अंक का। तो टोटल जो अंक बनता है 1550 अंक, ये टोटल होता है आपका मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के साथ जब दोनों ऐड हो जाते हैं उसके हिसाब से। तो आइए देखते हैं 7 पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कहाँ से तैयारी शुरू करें। तो पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। 7 पेपर डिस्कस करने के बाद इसके अंक वितरण के बारे में देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने अंक में कितने शब्द लिखने होते हैं। इन सभी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। समझिए पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट में होता है लैंग्वेज, भाषा का सब्जेक्ट, जो 3 पार्ट में है। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा। हिंदी है 100 अंक का, अंग्रेजी है 50 अंक का और छत्तीसगढ़ी भाषा है 50 अंक का। जब आप मेंस की तैयारी शुरू करते हैं तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा
ये दोनों जो पार्ट हैं, सब्जेक्ट हैं, सी सेट में काम आएगा, जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा प्री एवं मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे, पेपर फर्स्ट की तैयारी आप प्री पढ़ते पढ़ते ही मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ये हुआ पेपर फर्स्ट का टोटल 200 अंक का। आइए देखते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड में है एसे, निबंध। इसमें भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, उसमें आपको कारण, समाधान, इसके अलावा वर्तमान में जो आंकड़ा है उसके बारे में आपको ऐसे लिखना है 750 शब्द का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। इसके लिए आपको 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 2 का ऐसे लिखना है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ी राज्य स्तर के जो मुद्दे होंगे, ये भी 4 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 2 आंसर लिखने हैं। तो एक निबंध 50 अंक का, तो टोटल आपको 4 निबंध लिखना है, जो होंगे 200 अंक का। इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों एक ही दिन होता है। सुबह होता है पेपर फर्स्ट और शाम में होता है पेपर सेकंड। तो ये हुए 2 पेपर के बारे में। तीसरा पेपर देखिए, जो होता है जीएस फर्स्ट का, जिसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है भारत का इतिहास पार्ट 1 में। सेकंड में देखेंगे संविधान एवं लोक प्रशासन। तीसरे पार्ट में होता है छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो भारत का इतिहास आप प्री में भी पढ़ते हैं, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। प्री में आप संविधान भी पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास भी पढ़ते हैं। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि प्री पढ़ते पढ़ते आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। जब प्री पढ़ेंगे तो भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा और संविधान भी कंप्लीट हो जाएगा। कब? जब आप मेंस राइटिंग लिखने का प्रयास करेंगे तब। इसके अलावा एक नया सब्जेक्ट जो ऐड है, लोक प्रशासन, इसको हम पढ़ाएंगे। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है किसी को। तो ये हुआ भारत का इतिहास, संविधान और छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसको प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो भारत का इतिहास आता है 75 अंक का, संविधान एवं लोक प्रशासन का आता है 50 अंक का। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि संविधान का वेटेज कम है, मतलब 25 अंक का मेंस में आता है। तो आपको संविधान में ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है, लिमिट में अध्ययन करना है। इसके अलावा प्री में आप अक्सर देखेंगे जो करंट के मुद्दे होते हैं, जो घटनाएं घटित हुई रहती है, केवल वही घटनाएं को अनुच्छेद के रूप में पूछते हैं। ये संविधान से प्री में क्वेश्चन आता है। यह हुआ पेपर थर्ड का 200 अंक। अब देखते हैं पेपर फोर्थ के बारे में। पेपर फोर्थ ये भी 3 पार्ट में है। पहला पार्ट में है सामान्य विज्ञान, जिसमें आपको रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान मिलेंगे, जो होगा 75 अंक का। दूसरे पार्ट में होगा आपका योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण का। तीसरा है एप्लाइड एवं व्यवहारिक ज्ञान का। तो सामान्य विज्ञान आप प्री में भी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा आप योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण का भी पढ़ते हैं प्री में, जो काम आता है सी सेट में। एप्लाइड एवं व्यवहारिक ज्ञान का भी अध्ययन करते हैं आप प्री के दौरान, जो काम आता है सी सेट में। तो पेपर फोर्थ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें, दोनों के लिए अपना अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यहाँ से भी आप
प्री एवं मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं, पेपर 4 के भी। तो आप देख चुके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। आपके लिए केवल एक ही सब्जेक्ट नया है, वह है लोक प्रशासन। तो इसके लिए आपको कोई परेशानी लेने की दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको प्रॉपर रूप से क्लास में पूरा कराया जाएगा। 5वां पेपर होता है भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का। दूसरा पार्ट होता है भारत का भूगोल का और तीसरा पार्ट होता है छत्तीसगढ़ के भूगोल का। तो इस तरह से आप भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था प्री में भी पढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि मेंस में भी सिलेबस में है। भारत का भूगोल आप प्री में भी पढ़ते हैं और यहाँ मेंस में भी है। छत्तीसगढ़ का भूगोल प्री में भी है और मेंस में भी है। तो यहाँ से भी आप अवलोकन कर सकते हैं कि पेपर 5 में है भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो आप क्या प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं? तो जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में प्री में भी आप वही पढ़ते हैं, मेंस में भी वही पढ़ते हैं। बस अंतर इतना है कि आप प्री में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पढ़ते हैं, जबकि मेंस में वही ऑब्जेक्टिव जो आपको फैक्ट के रूप में याद रहता है उसको मेंस के रूप में लिखित रूप से लिखते हैं। तो ये है भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल और भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो पेपर 5 भी प्री एवं मेंस दोनों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पेपर 6 है, ये आपके लिए नया है। तो नया कौन सा पार्ट है? जो पहला पार्ट है दर्शन शास्त्र और दूसरा पार्ट है समाज शास्त्र। दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र और लोक प्रशासन, ये जो 3 सब्जेक्ट हुए, ये आपके लिए एकदम नया है। नहीं तो आप इसको प्री में पढ़ते हैं, नहीं व्यापम में पढ़ते हैं, केवल मेंस में अध्ययन करते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट का प्रॉपर रूप से हम क्लास लेंगे। तो प्रॉपर रूप से आप भी जैसे ही नोट्स मिलता है अपना नोट्स भी बना लिया कीजिए, क्योंकि जब आप स्वयं लिखते हैं तो पढ़ते हुए ही लिखेंगे, आपकी भी तैयारी हो जाएगी। और जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका हैंड राइटिंग भी सुधरेगा, आपकी याददाश्ताएँ भी बढ़ेगी, लिखने की क्षमता बढ़ेगी, स्पीड मेंटेन होगा। इसके अलावा आप स्वयं अवलोकन लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो 3rd पार्ट में है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। तो छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य में आप जनजातीय के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी कक्षाएं अभी लगातार हो रही है। प्रॉपर रूप से आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। तो मैं तो आपसे उम्मीद यही रखता हूं कि आप भी नोट्स मिलने के बाद नोट्स बनाते होंगे। अगर नहीं बनाते होंगे तो आपको बनाना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा लिखित जो आंसर होती है आपको अच्छे से याद रहती है। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम टाइम तैयारी करते हैं तो दूसरे कोचिंग का नोट्स काम नहीं आता है, केवल अपना जो नोट्स होता है उसमें तैयारी जल्दी होती है, रिवाइज जल्दी होती है। तो आपको स्वयं का नोट्स बनाना मेरे हिसाब से चाहिए। अंत में देखेंगे आपका एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगा, जिससे नहीं तो आपको दूसरे कोचिंग में जाना पड़ेगा। केवल अध्ययन करने के लिए बुक खरीद सकते हैं। तो ये हुआ पेपर 6 के बारे में, जिसमें है दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। ये भी हुए 200 अंक का। अंतिम है पेपर 7। तो पेपर 7 में पहला है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून व्यवस्था। दूसरा पार्ट में है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन के बारे में। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान के बारे में। तो ये जो पेपर 7 है आपके लिए बिल्कुल नया है और अलग है। तो इसमें कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून व्यवस्था, इसका हम अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन, आप राष्ट्रीय खेल घटनाएं
इसके बारे में प्री में भी पढ़ते हैं। जो संगठन है उसको आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, पर्यावरण में पढ़ते हैं। तो संगठन आपके लिए नया नहीं है। नया है तो केवल कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं घटित होती है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो प्री में नहीं है, आपको मेंस में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है थर्ड पार्ट, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। ये भी आपके लिए नया है। तो आप खुद अवलोकन लगा सकते हैं कि आपके लिए लोक प्रशासन पहला हुआ, दूसरा दर्शन शास्त्र, तीसरा समाजशास्त्र, चौथा कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून और छठवां अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। केवल यही जो 6 सब्जेक्ट हैं आपके लिए नया है, जो मेंस में अलग से है, जो प्री में अपना स्थान नहीं रखता है। तो आप 7 पेपर में अवलोकन लगा सकते हैं कि आप सच में प्री के साथ साथ ही तैयारी कर सकते हैं। आपके पास इतना समय अभी नहीं बचा है कि आप प्री का अध्ययन अलग करेंगे, मेंस का अध्ययन अलग करेंगे। आप दोनों का अध्ययन साथ साथ कर सकते हैं और घर बैठे हमारे साथ 1400 अंक की पूरी तैयारी कर सकते हैं। यह हुआ 7 पेपर के बारे में, जिसको एक बार और देख लीजिए। लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यहीं से होता है, सबसे ज़्यादा अंक पेपर फर्स्ट से प्राप्त होता है। दूसरा ऐसे वाले पार्ट है, तो ऐसे वाले पार्ट को हम हफ्ते में संडे को किसी एक दिन डिसाइड करेंगे, उस दिन केवल ऐसे राइटिंग करेंगे। तीसरा पार्ट में देखेंगे भारत के इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें भी अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं क्योंकि यह प्री एवं मेंस दोनों में है। चौथा है सामान्य विज्ञान है, गणित है, रीजनिंग है। इसमें आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से रखते हैं तो। यह हुआ चौथा पेपर। पांचों पेपर में है भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो यहाँ अगर आपको फैक्ट याद है तो यहाँ से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो छठवां पेपर है दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, यहाँ आपका अंक थोड़ा डाउन हो सकता है, तो आप कवर कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज वाले पार्ट से, भूगोल वाले पार्ट से और इतिहास वाले पार्ट से। सातवां पेपर में भी आपका अंक कम हो सकता है, तो आपको स्कोर करना है पांचों पेपर में। तीसरा पेपर में, चौथा पेपर में, पहला पेपर में निबंध आपको 750 शब्द में लिखना है। आपको हैंड राइटिंग भी अच्छी बतानी है। समाधान, निराकरण, कारण सबको स्वच्छ सुंदर लिखना पड़ेगा। यह हुआ 7 पेपर के बारे में। आइए देखते हैं कि प्रश्न आते कैसे हैं। पहला प्रश्न भाषा का है, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है और छत्तीसगढ़ी भाषा है। इसमें क्या है, 2 अंक का मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है तो 2 क्वेश्चन रहेंगे। वहाँ संधि विच्छेद करनी है तो 2 क्वेश्चन रहेगा, पहला और दूसरा। अगर आप पहला भी संधि विच्छेद सही करते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, दूसरा मान लीजिए गलत है तो आपको 1 अंक मिलेगा ही। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में भी होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, आप वहाँ उसका भी आंसर दे देंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हिंदी वाले भाषा में कम से कम 140 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कब के दृष्टिकोण में, जब आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा हो और आपको फैक्ट चीज़ें ज़्यादा याद हों। यह हुआ प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट भाषा के बारे में। द्वितीय पेपर में है निबंध, तो यह 2 भागों में विभाजित है। पहला पार्ट में है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, अभी देखे हैं। दूसरा में है छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं, यह है पार्ट 2 में। तो निबंध में आपको क्या दर्शाना है, पहला तो आपको कारण बताना है, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है आंकड़ा बताना है, और अंत में आपको समाधान शामिल करना है आपके आंसर राइटिंग में। निबंध वाले पार्ट में, दोनों पार्ट में आपको 4 विषय पर निबंध दिया जाएगा, लेकिन आपको किन्हीं 2 विषय पर ही 750 शब्द पर निबंध लिखना है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हों या छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे हों। मतलब टोटल आपको
4 निबंध लिखने हैं 200 अंक के, 3 घंटे का समय रहेगा, 750 शब्द लिखना पड़ेगा। याद रखेंगे राइटिंग आपका मस्ट है कि स्वच्छ सुंदर हो, इसके लिए आपको लगातार कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। यह हुआ पेपर सेकंड के बारे में। अगला देखते हैं तृतीय पेपर से सप्तम पेपर तक अंक का विभाजन कैसे होता है, प्रश्न कैसे आते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो तृतीय पेपर से सप्तम पेपर के बारे में देखने जा रहे हैं, तो समझिए इसको। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसके बारे में डिस्कस कर लिए कि कौन सा सब्जेक्ट पार्ट 1 में है, कौन सा पार्ट 2 में है और कौन पार्ट 3 में है। तो 30 शब्द के प्रश्न, टोटल 22 प्रश्न आते हैं 30 शब्द के। 30 शब्द का प्रश्न मतलब 2 अंक, जिसमें पार्ट 1 से 8 प्रश्न, पार्ट 2 में 6 प्रश्न, पार्ट 3 में 8 प्रश्न, मतलब टोटल 30 शब्द 2 अंक के प्रश्न आते हैं 22 क्वेश्चन। तो आप अंदाजा लगाइए, आपको 30 शब्द में आंसर राइटिंग लिखनी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट चीज़ें याद होनी चाहिए। मतलब आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, कहीं से बुक अध्ययन करना ही पड़ेगा, आपको लगातार तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप 30 शब्द में अच्छा आंसर लिख सकते हैं और अधिक से अधिक फैक्ट चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे 60 शब्द के प्रश्न जो होते हैं 4 अंक के, जिसमें टोटल प्रश्न 13 प्रश्न आते हैं 60 शब्द के, जिसमें पार्ट 1 पार्ट से 5 प्रश्न, पार्ट 2 पार्ट से 3 प्रश्न और पार्ट 3 पार्ट से 5 प्रश्न आते हैं। मतलब 60 शब्द के टोटल 13 प्रश्न आते हैं, चाहे आप तीसरे पेपर की बात करें, चौथे पेपर की बात करें, 5वें, 6वें, 7वें। तीसरे से 7वें पेपर के लिए पूरा फॉर्मेट यही है कि कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन आता है। तो ये हुआ 30 शब्द के 22 प्रश्न, 60 शब्द के 13 प्रश्न। अगला देखते हैं 100 शब्द के प्रश्न। तो 100 शब्द के प्रश्न होते हैं 8 अंक के, जो 8 प्रश्न आते हैं 100 शब्द के। तो पार्ट 1 में रहता है 3 प्रश्न, पार्ट 2 में रहता है 2 प्रश्न और पार्ट 3 में रहता है 3 प्रश्न। मतलब 100 शब्द के आपको 8 प्रश्न दिया जाएगा। जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे वहाँ आपको 8 आंसर लिखना पड़ेगा, जो होंगे 100 शब्द के और 8 अंक के। अगला है 125 शब्द और 175 शब्द। तो 125 शब्द होंगे 10 अंक के, जो केवल पार्ट 2 वाले पार्ट से आएंगे, केवल एक ही क्वेश्चन आपको लिखना है। जबकि प्रश्न पेपर में आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, जहां आपको 1 प्रश्न लिखना है, वो भी 125 शब्द का, जो होगा 10 अंक का। तो 125 शब्द के 1 प्रश्न। 175 शब्द के जो 15 अंक के होते हैं, यह होगा 2 क्वेश्चन, जिसमें पार्ट 1 वाले पार्ट से 1 क्वेश्चन आएगा और पार्ट 3 वाले पार्ट से 1 क्वेश्चन आएगा। मतलब 175 शब्द के जो 1 आंसर लिखनी है, वहाँ 2 प्रश्न रहेंगे, जहाँ आपको 2 में से किसी एक को लिखना है। पार्ट 3 में भी वही है, वहाँ 2 पार्ट होंगे, उसमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको लिखना है। तो 175 शब्द के 2 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से कुल प्रश्न की बात करें तो 46 प्रश्न आते हैं एक मेंस पेपर में, जो तीसरे से 7वें पेपर के लिए लागू होता है। तो आपको 46 प्रश्न लिखना है 200 अंक के। आपके लिए केवल 3 घंटे का ही समय होगा, जहां आपको 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द, 125 शब्द और 175 शब्दों के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। स्पीड मेंटेन करना है, बार बार बोल रहा हूँ। अक्षर को आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, ताकि चेकर को भी यह लगे कि आपने पूरा भी लिखा है, राइटिंग भी अच्छा है, तो कहीं अंक काटने की उनको अवसर ही प्राप्त ना हो। तो ये हुआ तीसरे से 7वें पेपर में जो 46 प्रश्न आते हैं उसके बारे में, जिसके प्रत्येक पेपर में होते हैं 200 अंक के।
और समय आपको प्राप्त होती है 3 घंटे का। तो ये हुए उनके अंक विभाजन के बारे में, जिसमें हमने बात किया संपूर्ण 7 पेपर के सिलेबस के बारे में, उनके अंक विभाजन के बारे में। इसके अलावा क्या हम प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में। तो आप प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। तो आइए देखते हैं, अगर आप मेंस राइटिंग करना चाहते हैं तो हमारे बैच में क्या रूल है। रूल को समझ लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, मेंस वाले ग्रुप में केवल वही शामिल होंगे जो कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर रूप से नोट्स बनाना चाहते हैं और प्रश्नों के जवाब आप पीडीएफ के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि क्लास का रूल क्या है। आप सभी लोगों को बोलने पर ही हम मेंस आंसर राइटिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ क्लास रूल हैं। तो पढ़ देता हूँ क्लास रूल क्या है। पहला है कि सभी क्लास स्टार्ट होने का वेट करें, कोई जल्दीबाजी ना करें। आपको बता दूं कि क्लास 1-2 दिन में ही प्रारंभ हो जाएगी। जहां हम प्रारंभ में शुरू से, जहां से हमारी क्लास प्रारंभ हुई है, चाहे हम छत्तीसगढ़ के इतिहास शुरू करें या छत्तीसगढ़ की जनजातीय व्यवस्था प्रारंभ करें या कोई दूसरा कक्षाएं प्रारंभ करेंगे, उससे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। उसका आपको मेंस राइटिंग करना पड़ेगा अगर आप मेंस वाले ग्रुप में शामिल होते हैं तब। शुरुआत में आपको कोई वर्ड लिमिट नहीं दिया जाएगा कि आपको केवल 30 शब्द में लिखना है, 60 शब्द में लिखना है कि 100 शब्द में लिखना है। आप उसके बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं उसको लिख सकते हैं। तो ये पहला है कि सभी क्लास का वेट करें, लेकिन वेट नहीं करना पड़ेगा, 1-2 दिन में कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे। दूसरा है, जो नए स्टार्टिंग से समझाया जाएगा। जो नए कैंडिडेट हैं, जो केवल प्री पढ़े हैं या अभी तक प्री नहीं पढ़े हैं, उनको बेसिक से समझाया जाएगा। उन्हें लिखने का पैटर्न समझाया जाएगा। और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, प्री पढ़ चुके हैं, मेंस पढ़ चुके हैं, चाहे आप मेंस लिख चुके हैं, आप जो जूनियर बच्चे हैं उनका सहयोग कर सकते हैं। तीसरा है, आपको मॉर्निंग में क्वेश्चन दिया जाएगा। दिन भर लिखकर शाम को निर्धारित टाइम में पीडीएफ बनाकर आपको अपना नाम लिखकर उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना होगा। तीसरा रूल क्या है, आपको सुबह प्रश्न दे दिया जाएगा। आप दिन भर चाहे पढ़ें या कुछ भी करें, आपको एक निश्चित टाइम में शाम को पीडीएफ बनाकर अपना नाम लिखकर उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। तो ये है तीसरा रूल। उसके बाद आपको अवगत कराया जाएगा कि आप उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, क्या उसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी अक्षर में क्या रुकावट आ रही है, आपको कितने अंक दे दिए जा सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। चौथा है, पीडीएफ ग्रुप में ही भेजना है, पर आपको उसका फीडबैक और सुझाव पर्सनल टीम द्वारा दिया जाएगा, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस किया कि आपको बताया जाएगा कि क्या गलती है, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। इन सभी का सुझाव आपको पर्सनल मैसेज करके दिया जाएगा। आपको मॉडल आंसर रात को सभी प्रश्न का मॉडल आंसर दिया जाएगा। प्रतिदिन आपको मेंस राइटिंग लिखना है, जिसका मॉडल आंसर उसमें क्या लिखना था, क्या उसके लिए महत्वपूर्ण आंसर हो सकता है, उसके बारे में लाइव क्लास दी जाएगी, जो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का होगा। 5वां रूल हुआ। 6वां देखेंगे, आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो टीम को एसएमएस करके पूछ सकते हैं। चाहे आप जितेंद्र सर को कॉल करें या एसएमएस करें, या दीपक सर को कॉल करें या एसएमएस करें, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 7वां है, आपको अपने बैच के सारे क्लास देखने होंगे, नोट्स बनाने होंगे,
उसी के साथ साथ मेंस के क्वेश्चन चलेंगे और आपको आसानी होगा। इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जो कक्षाएं होगी, जो हम आपको नोट्स देंगे, आपको प्रॉपर रूप से अपना भी नोट्स बनाना है और अध्ययन भी करना है, ताकि जब आप मेंस राइटिंग करें तो आप स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक आंसर लिख पाएँ। वीडियो देखने का मकसद केवल यही है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप अच्छा आंसर लिख सकें। इसलिए बोली जा रही है कि आपको सारे क्लास देखने होंगे, नोट्स बनाने होंगे। यह सभी आपके लिए है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपका नोट्स तैयार होगा, आप एग्ज़ाम टाइम जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो टाइम टेबल देख लेते हैं कि किस टाइम टेबल के अनुसार मेंस राइटिंग होगा। तो मॉर्निंग में देखेंगे 8 से 9 बजे के बीच आपको प्रश्न दिया जाएगा, आवश्यक निर्देश दिया जाएगा कि कितने शब्दों में लिखना है, वर्ड लिमिट क्या होगी। जो होगा मैक्सिमम 5 मिनट वीडियो में आपको प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से ही दिया जाएगा, जिसका टाइमिंग होगा 8 से 9 बजे के बीच। जिस समय की बात कर रहा था आपके लिए पीडीएफ जमा करना है, वह समय होगा 6 बजे से 7 बजे शाम के बीच में। मतलब आपको 8 से 9 के बीच प्रश्न पेपर मिल जाएगा मेंस राइटिंग के तौर पे। उसको आपको 6 से 7 बजे पीडीएफ बनाकर अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। केवल 6 से 7 बजे ही वह ग्रुप ऑन रहेगा, केवल 6 से 7 के बीच ही आप सेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके पहले सेंड नहीं कर सकते और उसके बाद भी सेंड नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे, पर्सनल पीडीएफ सेंड नहीं करेंगे, चाहे आप जितेंद्र सर को हो या दीपक सर को हो, पर्सनल पीडीएफ सेंड नहीं करेंगे। केवल व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको पीडीएफ सेंड करना है। आपका नाम वहाँ पीडीएफ में आपको अंकित करना जरूरी है, ताकि आपको सुझाव दिया जा सके। उसके बाद 9 से 10 के बीच आपको मॉडल आंसर लाइव क्लास के रूप में दे दी जाएगी कि उसका महत्वपूर्ण आंसर, सही आंसर क्या हो सकता था। इसके अलावा जो नए हैं उनको शुरू से सिखाते जाएंगे, तो कोई भी बीच में लेफ्ट ना हो। शुरुआत में आपको बोला हूँ कि प्रारंभ में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप पूरे फैक्ट का उल्लेख नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम लिखने का प्रयास तो करेंगे। तो आप शुरू में जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उस टॉपिक पे लिखिए, पीडीएफ सेंड कीजिए। और क्या सुझाव हो सकते हैं आपके, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, या डायरेक्ट एडमिन को एसएमएस कर दीजिएगा कि सर इसमें ये चेंज होना चाहिए था। ये भी कर सकते हैं, आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर हमें उपयुक्त लगेगा तो बिल्कुल आपका सुझाव को हम आमंत्रित करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। तो चलिए 1-2 दिन में शुरू करते हैं मेंस राइटिंग। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपको और एक बात बताना चाहूँगा, आप अपने लिए मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, मतलब आप अधिकारी बनने की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो कम से कम आपके पास जो सिलेबस है उसका पीडीएफ आपके पास प्रिंट के रूप में होना चाहिए, ना कि मोबाइल में। तो आप प्रिंट निकलवा लेंगे मेंस का, वो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। आपको बार बार मोबाइल में नहीं जाना पड़ेगा, टॉपिक वहाँ जाकर नहीं देखना पड़ेगा। आप खुद एनालाइज किए होंगे कि जब आप मोबाइल टच करते हैं तो 5 से 10 मिनट के चक्कर में आधा घंटा निकल जाता है। तो प्रिंट आप निकलवा लेंगे। एक साफ, स्वच्छ और सुंदर कॉपी भी ले लेंगे, जिसमें आप मेंस राइटिंग लिखेंगे, ताकि जब आप कंटिन्यू मेंस राइटिंग लिखते जाएंगे तो अंत में आपका एक कंप्लीट 30 शब्द, 60 शब्द, 100, 125 और 175 शब्द के नोट्स तैयार हो जाएंगे। देखेंगे कि लिखते लिखते ही आपका कोचिंग से भी अच्छा नोट्स बन सकता है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपका नोट्स
कोचिंग से भी बेहतर हो सकता है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं, लिखते हैं और स्वयं में सुधार करने की कोशिश करते हैं तो आपका बेस्ट नोट्स बन सकता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।